मोशन इन ए प्लेन, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन 2D या टू डायमेंशनल मोशन। देखिए, कोई भी प्लेन होता है वो एक 2D स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो। तो इस मोशन इन प्लेन वाले टॉपिक में हम मोशन से रिलेटेड चार चीज़ें डिफाइन करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। सेकंड हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। थर्ड होगा वेलोसिटी और फोर्थ होगा एक्सेलरेशन। तो हम एक्स वाई प्लेन के सहारे इन चारों चीज़ों को डेराइव करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन का क्या कंसेप्ट होता है और किस प्रकार से हम इन चारों राशियों को डेराइव करते हैं। ये अपने पास में एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें कोई भी एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन। देखिए, टाइम टी वन पर उसकी जो पोजीशन है वो है, मान लीजिए ए, ठीक है, और ये गति करके पॉइंट बी पर पहुंच रहा है टाइम टी टू पर। जब ये ए पर है तब कब टाइम क्या है अपना टी वन, और बी पर पहुंचा तो टाइम हो गया टी टू। ठीक है, अब देखिए ए के इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है y1। ए के कोऑर्डिनेट हो गए इसके x1 y1। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बी के लिए अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो मान लीजिए x2 और y2 हैं, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, x2 कोमा y। ये हो गए ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर की, जो हमें डिफाइन करने हैं। तो देखिए, इन कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1। यहाँ से जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, इसे मैं बोल देता हूँ r1 वेक्टर। और पॉइंट बी के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r2 वेक्टर, और वो ये वाला है अपना, ये r2 वेक्टर। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो ये होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करेगा या जो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा वो कितना है, वो ये है, इसकी वैल्यू है डेल्टा आर वेक्टर। और डेल्टा आर वेक्टर हमें क्या प्राप्त होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एट टाइम टी1। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो आप नंबर फर्स्ट पे देखेंगे पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। सबसे पहले हम बात करते हैं जब पार्टिकल पॉइंट ए पर है और कब है, एट टाइम टी1। एट टाइम टी1 पर हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो टाइम टी1 पर एक्स वाई प्लेन में जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट पर है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 कोमा y1। तो अब इस ए पॉइंट के लिए जो इसका स्थिति सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, ओरिजिन के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर मतलब r1 वेक्टर हमें डिफाइन करना है। तो r1 वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। भाई एक्स एक्स को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्स को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्स को हम के कैप से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके साथ साथ में वन डायमेंशनल मोशन के ये तीनों चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा रखे हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम डायरेक्ट बातें करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल वाला पोर्शन है वो मैं पहले करवा चुका हूँ, इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा चुका हूँ। तो मेरी उम्मीद यही है कि शायद आपको ये कंसेप्ट आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए, इनके कंसेप्ट को समझिए, फिर आप इस वीडियो पे आके इस टू डायमेंशन मोशन के कंसेप्ट को समझिएगा। तो R1 हमें मिल गया x1 आई के प्लस y1 जे के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट टाइम t2। और t2 टाइम पर जो पार्टिकल है वो कहाँ है, वो xy प्लेन में ही है और कहाँ पे है, बी पॉइंट पर है। और बी पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 कोमा y2। इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये तो था अपना R1। अब हम निकालेंगे R2। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर R2 हमने डिफाइन कर रखा है, तो वो हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप।
तो ये हमें पोजीशन वेक्टर प्राप्त हुए जब कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन कर रहा है तब। अब हम इसी कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन कौन सी है, अभी मैं आपको दोबारा से डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि पॉइंट ए से हम जा रहे थे पॉइंट बी पर। कहाँ से जा रहे थे? पॉइंट ए से हम जा रहे थे, इसका मतलब पॉइंट ए से बी पर जा रहे थे, तो फाइनल पोजीशन हो गई बी और इनिशियल पोजीशन हो गई ए। अर्थात यहाँ पर तो आएगा पॉइंट बी पर जो पोजीशन वेक्टर है वो, और यहाँ पे आएगा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो हमें देगा डेल्टा आर वेक्टर, जो कि होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो कौन सी है? ए और बी को डायरेक्ट मिलाने वाली ये वाली। ये होगा हमारे लिए डेल्टा आर वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम डेराइव करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। यही है इसके पोजीशन वेक्टर। ओके, तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वालों को एक जगह कर लो, जे कैप वालों को एक जगह कर लो, प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन कंप्लीट कर रहा है अपनी। यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस, और वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, उसको हमने डेल्टा वाई से डिनोट किया। दूसरी बात, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना इस डिस्प्लेसमेंट की, वो होगी ए टू बी, क्योंकि पार्टिकल है वो ए से बी की तरफ गति कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो। अगला जो अपना यहाँ पे टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। अर्थात एवरेज के हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटे से समय अंतराल के लिए जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। देखिएगा एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो पहले तो आप बताइए एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, जिसे हम डिनोट करते हैं कि भाई वी वेक्टर समझिएगा आप, है ना, वी वेक्टर है, इसका हम लेते हैं बार। एवरेज को हम इसी प्रकार से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही हुआ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू पुट करो, डेल्टा आर अभी हमने निकाला था, क्या आया था? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब आप इसे सेपरेट कर दीजिए, तो ये बन गया अपना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो यहाँ से वी एवरेज की हमें वैल्यू मिलेगी वी एक्स आई कैप, ये भी एवरेज ही है, प्लस वी वाई जेड। ये हमें एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वी एक्स कहाँ से आया? तो एक्स ये पोजीशन है डेल्टा एक्स, और ये टाइम है। एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, चाहे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मान लीजिए। तो डेल्टा एक्स है वो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हुआ? वेलोसिटी। तो इससे बन गया अपना वी एक्स, और ये वाई में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये बन गया वी वाई। तो वी एक्स अपॉन सॉरी वी एक्स और वी वाई हमें प्राप्त होता। सेकंड बात की इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, किसमें, आर वेक्टर की या डेल्टा आर वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। सेकंड हम बात करते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। इंस्टेंटेनियस का मतलब, अब हम इसे वी वेक्टर से डायरेक्ट दर्शाएंगे, क्योंकि वी के ऊपर हम जो लाइन खींचते हैं जिसे हम वी बार बोलते हैं, उससे हम औसत को दर्शाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो वी वेक्टर इक्वल्स टू, लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मतलब बहुत ही छोटे से समय अंतराल के लिए हम उसके डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल की बात है, और सूक्ष्म समय हो तो हम इसे डिनोट करते हैं डी से। तो ये होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। अगेन, अब आपको एक इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी समझिएगा। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये पार्टिकल ए से बी तक यहाँ पर गति कर रहा था, ये ए से बी पर जा रहा था। अब देखिए पूरी वेलोसिटी डायरेक्शन निकाली तो वो तो होगी डेल्टा आर की डायरेक्शन में, ये वाली वी बार की। तो लेकिन अगर आपको किसी एक इंस्टेंट पर पूछे तब आप बता पाएंगे, बिल्कुल। तो वहाँ इस कंडीशन के लिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी कि जहाँ जिस पॉइंट पर आपको पूछे उस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस पॉइंट पे पूछे तो यहाँ पे आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, इस पॉइंट पे पूछे तो यहाँ पे आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, और ये जो डायरेक्शन है वो इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की जो इंस्टेंट वेलोसिटी है वो इन डायरेक्शन में होगी। टोटल की बात करेंगे तो टोटल की तो ए से बी जो डेल्टा आर वेक्टर की डायरेक्शन थी तो वही होगी। नेक्स्ट अब हम इसके लिए और डिटेल में फॉर्मूले डेराइव करते हैं, समझिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, वी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये है अपना। लिमिट लगाओ, ये कब आ रहा है, ये आ रहा है जब हम डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के लिमिट लगा रहे हैं। लगाओ, पूरा डिटेल से समझाते हैं ना आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लगाओ भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर मतलब डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। अब तो केवल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। हो गया, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब देखिएगा आप, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी और लिमिट लगा दी हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, कर दो और लिमिट वाला पोर्शन हटा दो। तो ये बन गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे के। क्लियर है। डी एक्स अपॉन डी टी, अक्स दिशा में डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स और टाइम है डी टी, टाइम का डिस्प्लेसमेंट में भाग लगेगा तो आती है वेलोसिटी। तो वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे आपने एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एरो है वो ऐसे बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है। तो मैंने तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी पुट कर रखी है, देखिए आई कैप यानी ये एक्स एक्सिस में है और यहाँ पे जो जे कैप है यानी ये वाई एक्सिस में। तो वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे दो वैल्यूज इसलिए मिल रही हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है, जहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में इससे जो प्लेन निर्मित हुआ है वहाँ पे पार्टिकल गति कर रहा है, इसलिए दो घटक तो आएंगे ना, हर एक चीज़ के आएंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी आए हैं, वेलोसिटी के भी हैं, एक्सेलरेशन के भी होंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इस वाले पोर्शन का आपको पूछा जाए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वी वेक्टर का बार, जिसे हम डायरेक्ट वी लिख सकते हैं, वो होगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना, मैंने केवल इसकी मैथमेटिकल वैल्यू पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। तो वी का वेक्टर हटा देंगे, ये होगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये होगा इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि आपने एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दी, मैंने अभी अभी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दी। किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो वो होगी, वहां पर आप स्पर्श रेखा खींच दो, उस डायरेक्शन में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए
कि उस टाइम पर वो वेलोसिटी कितना एंगल क्रिएट कर रही है। तब जैसे अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एंगल का लफड़ा हो रहा है, समझिएगा। ये पार्टिकल है वो ए से लेकर के बी तक मोशन कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची है मैंने। अब मान लीजिए किसी एक इंस्टेंट पर वो यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है तो इसकी स्पर्श रेखा हो गई ये वाली, इसका मतलब ये एंगल बना रहा है थीटा, और इसको भी आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अक्स यानी वी एक्स, और ये हो गया वी वाई, यही तो हुआ अभी जो हमने वी एक्स और वी वाई डिफाइन किए थे वो। इस इंस्टेंट के लिए तो ये हो गया। अगर इंस्टेंट चेंज हो जाए, जैसे ये पार्टिकल, अब आपको ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताइए, तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये हो गई वी वेक्टर। अब आप इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ये वाली बनाएंगे और ये होगा एंगल थीटा। इस प्रकार से अगर आपको एंगल थीटा पूछा जाए तो वो होता है टेन थीटा से निकालते, ये भी एक प्रकार से एक डायरेक्शन का ही पार्ट है। और डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार। लंब कितना है? वी वाई। आधार कितना है? वी एक्स। का मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स, या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। दोनों में से कोई सा भी एक याद रखो, दोनों सेम ही है। थीटा को उधर ले गए तो थीटा इनवर्स हो गया, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी अपनी वेलोसिटी फॉर पार्टिकल जो मोशन कर रहा है एक प्लेन में। अब हम देखते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को आप उस टोटल टाइम से क्या बोलते हैं उसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सलरेशन मिलेगा। वही बात, एक्सलरेशन के लिए दो टाइप होते हैं, एक एवरेज एक्सलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज एक्सलरेशन की। एवरेज एक्सलरेशन जिसे हम ए बार से डिनोट करेंगे वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब डेल लगाना किसके, आपको वेलोसिटी वी वेक्टर कितनी होती है? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करो भाई, ये हो गया आपका डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अपॉन टोटल टाइम क्या बन जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा ए एक्स, और डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा ए वाई। ये एक्स दिशा में एक्सेलरेशन, ये वाई दिशा में एक्सेलरेशन। तो फाइनल जो एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये है अपना एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन इन प्लेन, जब पार्टिकल ए से बी पर गति कर रहा है उसके लिए एक्स वाई प्लेन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। किसी भी एक इंस्टेंट पे मतलब लिमिट लगानी है आपको, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटे से समय अंतराल के लिए लगाओ। इसे हम डिफाइन करते हैं ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। रखो वैल्यू डेल्टा वी की, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका डेल वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अंदर वाले ब्रैकेट में लिमिट लगा दो सभी के, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, सॉरी लिमिट लगाना भूल गए ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। यही हुआ, वही बात आ गई। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब समय अंतराल बहुत छोटा है, तो डेल कन्वर्ट होगा डी में कर दो और लिमिट वाले पोर्शन को हटा दो। ए वेक्टर इक्वल्स टू बन गया आपका डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। डी वी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया ए एक्स, और डी वी वाई अपॉन डी टी ये हो गया ए वाई। रख दो। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सेम ही चीज़ आई है ऊपर, जो एवरेज में निकाली थी वही आई पे इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट के लिए निकाली है। सेकंड जो एक बात इंपॉर्टेंट थी जो हम भूल गए थे यहाँ से, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी एवरेज की। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर थी? ए टू बी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जिधर होगी
विस्थापन की डायरेक्शन, और विस्थापन की डायरेक्शन किधर थी, ए से बी की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इसे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते जिस प्रकार से एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था। नेक्स्ट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें मतलब इसकी डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है, इसका मतलब ए वेक्टर के मोड से दर्शाते हैं मैग्नीट्यूड को, तो ये होगा ए इक्वल्स टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये थी अपनी मोशन इन प्लेन की पूरी स्टोरी, जहाँ पे हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, फिर उस वेलोसिटी के लिए सॉरी उस मोशन के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, फिर वेलोसिटी डिफाइन की, और लास्ट में हमने एक्सेलरेशन डिफाइन किया। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं अगर आपको एक छोटा सा आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन समझाऊं तो शायद और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वह क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति दे रखी है ना, पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के। अब आपको सबसे पहले पूछा गया है कि एक तो हमें वीटी बताइए और दूसरा हमें बताइए एटी, यानी एक तो आपको वेलोसिटी पूछी गई है और दूसरा आपको एक्सेलरेशन पूछा गया। वेलोसिटी क्या होती है, वी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ए वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन के लिए हमें पहले ये वी निकालना होगा, तो वी निकालेंगे हम डी आर वेक्टर अपॉन डी टी से। लगाओ भाई इसमें डी टी लगाओ, आर वेक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, तो ये हो गया आपका 3t, और 3t का अवकलन कितना होता है 3, ये हो गया 3 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर का मतलब 2 आएगा इधर, तो ये हो गया 2 इंटू 2t, ये हो गया आपका 4t जे कैप प्लस ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, तो v वेक्टर आ गया आपका 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो आपको इसका अवकलन करना होगा। 3 का अवकलन 0 कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो। 4t का अवकलन 4, टी का 1 हो जाएगा, तो 4 जे कैप। अब आप यहाँ से इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, वाई डायरेक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एक जे कैप आ रहा है। अगर आई कैप और आता तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कहानी होती, एंगल निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो केवल जे कैप आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, और आपको एक इंस्टेंट दे रखा है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको इस वी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो लगाओ v वेक्टर इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 1 रखना है, टी कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे केवल 1 रख दो, तो ये बन जाएगा 3 आई के प्लस 4 जे के। अब आप इसकी डायरेक्शन बताइए। सबसे पहले तो आपको पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो तो आप डायरेक्ट बता देंगे, v इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का कितना हो गया 16, टोटल कितना हो गया 25, और 25 का रूट 5, इसका मतलब v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बाकायदा इसकी यूनिट भी लिखनी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में पूछी जाती है कि इस टाइम टी पर इस वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन बतानी है, और डायरेक्शन के लिए हमें निकालना होगा एंगल। अभी मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, या आप डायरेक्ट थीटा लिखें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, रख दो वैल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू कितनी है 4, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 4/3। एक मैं आपको ट्राइंगल का जो एंगल पूछा जाता है उसके लिए डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद रखना है कि आपको दो एंगल पूछे जाएं, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। तो इनके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको 3 4 5 का ये जोड़ा याद रखना है। देखिए अगर यहाँ पे आपको 37 डिग्री दिया हुआ हो, तो जो छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा छोटी होगी। ये 37 है तो ये ऑटोमेटिकली 53 होगा, तो इसके सामने की भुजा आएगी बड़ी, ये हो गया 4, ठीक है, तो ये होगा 5। पाइथागोरस में से कर लेंगे आप। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर ये वाला आपको एंगल ये वाला 53 दिया हुआ हो, तो अब ये भुजा होगी 4, ये होगी 3 और ये होगी 5। अब इसके लिए आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की निकाल सकते हैं, कोस की निकाल सकते हैं और टेन की निकाल सकते हैं। अपने पास में टेन की वैल्यू डिफाइन करनी है हमें। टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, इसका मतलब कौन सी फुलफिल हो रही है, ये वाली फुलफिल हो रही है, ये वाली फुलफिल हो रही है। तो एंगल कितना है 53 डिग्री, इसका मतलब टेन 4/3 की वैल्यू कितनी आएगी 53, तो थीटा एंगल जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 53 डिग्री। ये इसकी डायरेक्शन होगी।
तो ये अपना एक छोटा-सा डिस्कशन था मोशन इन प्लेन का। आई थिंक आपको समझ में आया है। अगर आपको एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस इसके संबंधित अब भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप एक बार वो पुराने वीडियो वन डायमेंशन के ज़रूर देखिएगा। आपके सभी कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।